हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए किसी भी एक्सिस के लिए हमारे पास दो थ्योरम हैं। एक है हमारे पास परपेंडिकुलर थ्योरम और दूसरी है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास कोई भी बॉडी है। इस बॉडी को हमने यहाँ पे देखिए एक प्लेन के अंदर ही कंसीडर किया है। तो मान लीजिए कोई कोई बॉडी आपके पास सिमेट्रिकल भी हो सकती है और कोई बॉडी आपके पास असिमेट्रिकल भी हो सकती है। सिमेट्रिकल बॉडीज़ वो होती हैं कि जिन पर आप एक एक्सिस ड्रॉ करें और वो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर आपकी क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये हमने कोई भी असिमेट्रिकल बॉडी कंसीडर कर ली है, कोई भी इसकी रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप की है। तो हमने इस पर ये मान लिया कि ये इसकी एक्स एक्सिस है और ये इसकी वाई एक्सिस है। जैसे कि हमारा ये पेज ही कंसीडर कर लीजिएगा, तो पेज की एक्स एक्सिस होगी, विड्थ होगी, और पेज की क्या होगी, आपके पास लेंथ होगी। लेकिन पेज की जो थिकनेस है वो ज़ीरो के अप्रॉक्सीमेट हम कंसीडर करते हैं। तो वहाँ पर जो थर्ड डायमेंशन है जेड, वो आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस इस तरह से पेज के ऊपर लाई कर रही है और इस तरह से हमारी वाई एक्सिस पेज के ऊपर लाई कर रही है, और जो डेड एक्सिस है वो हमारे पास इस तरह से पेज के ऊपर है। तो यही आप बॉडी के ऊपर कंसीडर करके चलिएगा। This is the x axis of the body, this is the y axis of the body, and this is the z axis of the body। और x और y axis कंडीशन ये है कि x और y एक्सिस जो है वो बॉडी के प्लेन के ऊपर ही लाई करनी चाहिए, जैसे कि x एक्सिस और y एक्सिस हमारे इस पेज के ऊपर लाई कर रही है। और एक्स वाई जेड आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एक्स वाई के साथ, वाई जेड के साथ, जेड एक्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। तीसरी कंडीशन ये है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम ए कॉमन ओरिजिन। अब ये देखिएगा, एक्स एक्सिस का ओरिजिन भी ओ है, वाई एक्सिस का ओरिजिन भी ओ है और जेड का ओरिजिन भी ओ है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि तीनों एक्सिस का एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर तीनों की तीनों एक्सिस आपस में क्या करती हूँ, काटती हूँ। तो ये आपके पास आपका ओरिजिन है। तो तीन कंडीशंस होनी चाहिए। दो एक्सिस एक्स और वाई आपके बॉडी के प्लेन में लाई करेंगी। जेड परपेंडिकुलर टू द बॉडी है, एक्स वाई लाइज ऑन द प्लेन ऑफ द body and z is perpendicular. Second point is all the three axes are perpendicular to each other, and the third point is they have a common intersection point, and here the common intersection point is shown by O। तो आपकी परपेंडिकुलर थ्योरम क्या कहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट पता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें वाई एक्सिस के अबाउट पता हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जेड एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक इस बॉडी का एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया है, और इस स्मॉल पार्ट का जो मास है वो कितना है, डीएम है। और ये जो स्मॉल पार्ट है ये एक्स और वाई के ऊपर ही आपका प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो दो कोऑर्डिनेट होंगे इसके, और इन कोऑर्डिनेट्स को हमने किससे इंडिकेट कर दिया, आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से इंडिकेट कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर वाई एक्सिस से देखें तो ओरिजिन से आपका पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पर है, और वाई एक्सिस पर देखें तो ओरिजिन से आपका जो पार्टिकल है वो वाई डिस्टेंस के ऊपर है। तब ये देखिएगा कि अगर हम ये कहें कि वाई एक्सिस, इफ दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड पार्टिकल इज लाइंग हेयर, तो इट मीन्स दिस इज़ द सेपरेशन बिटवीन द एक्स वाई एक्सिस एंड द पार्टिकल, और ये डिस्टेंस आपका कितना है, एक्स है। सिमिलरली दिस इज़ योर एक्स एक्सिस और पार्टिकल यहाँ लाई कर रहा है, इट मीन्स दिस इज़ द सेपरेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड पार्टिकल, और ये सेपरेशन आपका कितना है, वाई है। तो यहाँ से हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि आपका आई एक्स क्या होगा और आई वाई क्या होगा, बिकॉज वी नो द मास, वी नो द डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम ईच एक्सिस। तो हमने क्या किया है, एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया, और इस स्मॉल पार्ट का जो मास है वो कितना कंसीडर किया है, डीएम। दैट अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डीएम हैव कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। तो डीएम क्या कर रहा है, डीएम लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई एक्सिस,
एंड ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से तो इसका डिस्टेंस है y, और y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, x है। तो आप ये देखिएगा, अगर हमें मास पता हो और हमें डिस्टेंस पता हो, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास क्या रिजल्ट है, आई शुड बी इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आपके पास पूरी बॉडी का मास तो हमने लिया नहीं है, हमने तो छोटा सा मास लिया है। कॉन्टिन्यूस बॉडी है, ये नहीं है कि मास इज लाइंग एट डेफिनेट पॉइंट्स, एवरीवेयर देयर इज मास। तो आई एक्स की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मास लेना पड़ेगा। मास आपके पास डीएम है। इस मास का डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, आपके पास डिस्टेंस है यहाँ पर y, तो y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है आपके पास। इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। सिमिलरली वी विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, एंड दिस इज इक्वल टू dm x स्क्वायर एंड इंटीग्रेटिंग ओवर होल द मास। पूरे मास के ऊपर हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इन दोनों को ऐड कीजिएगा, यू विल गेट आई एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये देखिएगा डी एम तो हमारा क्या निकलेगा कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अगर हम यहाँ इस फिगर में से देखें तो ये देखिएगा, ये डिस्टेंस आपका क्या है, y है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, x है, और x और y आपस में एंगल कितने का बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो ये जो आपका z एक्सिस है, z एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है हमारे इस पार्टिकल का, वो कितना हो जाएगा, हमारा z हो जाएगा। तो ये z जो है आपका हाइपोटेन्यूज है, x को बेस, y को परपेंडिकुलर अगर कंसीडर करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर। एंड व्हाट इज जेड, इट इज़ द सेपरेशन ऑफ डी एम फ्रॉम द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस से सेपरेशन आपके पास है। तो आई एक्स प्लस आई वाई कैन बी रिटर्न एज डी एम की जगह डी एम रख दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जगह क्या रख दीजिएगा, जेड का स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा हमारा आई जेड। क्यों हो गया, क्योंकि डी एम अपॉन डी एम इंटू जेड स्क्वेयर, इट इज़ नथिंग, इट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। द मास इज डी एम एंड द सेपरेशन और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस डी एम फ्रॉम द जेड एक्सिस इज जेड। तो ये हमारे पास देखिए हमने प्रूव कर दिया, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। तो कंडीशन याद कीजिएगा, पहली कंडीशन ये है, आई जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वो बॉडी के ऊपर ही लाई करेगी, जेड बॉडी के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। आई एक्स आई वाई और आई जेड आपस में तीनों के तीनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तीसरी कंडीशन क्या थी, इन तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड का एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए, जहाँ पर ये तीनों इकट्ठी एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो एक एग्जांपल देखिएगा इसका परपेंडिकुलर थ्योरम का। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, हमने एक डिस्क कंसीडर कर ली। तो इस डिस्क में आप जानते हैं कि पूरा का पूरा मास आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्क हमने कंसीडर की है, मास उसको हमने डिस्क का m कंसीडर कर लिया, रेडियस r कंसीडर कर ली, सेंटर इसका o कंसीडर कर लिया। तो सोच के देखिएगा कि अगर हम ये पेज आपका काट लेते इस शेप में, यानी कि सर्कुलर शेप में, तो ये मेरी एक डिस्क बन जाती, और ये मेरी क्या हो जाती, परपेंडिकुलर एक्सिस विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ओ इज द सेंटर ऑफ मास, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, जहाँ पर पूरी की पूरी डिस्क को आप एक उंगली की टिप के ऊपर बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पेन जिस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क। तो इस पेज को गोल गोल काट लीजिए, तो ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका मतलब ये तो आई जेड हो गया। तो इस आई जेड को हमने किससे इंडिकेट कर दिया है, इस डॉटेड लाइन से। तो ये डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर टू दिस पेपर है। अगर हम इसको इस तरह से कट कर लेते इस शेप के अंदर, तो सर्कुलर शेप बनती। तो आपके पास अगर हम इस तरह से देखते तो दो बराबर हिस्सों में आपका जो डिस्क है वो क्या हो जाता, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, और जितने पार्टिकल, जितना मास ऊपर था उतना ही मास हमारा नीचे आता। जितने पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ से इस एक्सिस पे था उतना ही ऊपर वालों का यहाँ से आता। सिमिलरली अगर हम इसको वाई एक्सिस पर इस तरह से कट कर लेते तो भी आपका जो लेफ्ट साइड का मास का डिस्ट्रीब्यूशन था वो राइट साइड के मास के डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल आता। इट मीन्स इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने इस तरह से कट किया है,
सिमेट्रिक बॉडी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस है, इस तरह से भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस है. इट मीन्स आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इन दिस केस, एंड एक्स एंड वाई बोथ आर लाइंग ऑन दिस पेपर और ऑन दिस डिस्क. तो हमारे देखिए तीनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं. एक्स वाई इस पेज के ऊपर लाई कर रहा है, इस डिस्क के ऊपर लाई कर रहा है. जेड इस डिस्क के क्या है, परपेंडिकुलर है. तीनों की तीनों एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर हैं और तीनों की तीनों का एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा कौन सा है, ओ है. तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये आपके पास अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और डिस्क कुछ इस तरह से अगर इसके चारों तरफ घूमती, जिसका मास आपके पास m है, रेडियस आपके पास r है, तो ये जो आपका आई जेड है दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द बॉडी. बॉडी के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है. तो आई जेड इज़ नोन. आई जेड हमारे पास कितना होता है, 1/2 mr². और आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई है, क्योंकि बॉडी सिमेट्रिकल है तो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, और परपेंडिकुलर थ्योरम के अकॉर्डिंग आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस में क्या है, आई वाई. लेकिन हम आई एक्स को तो आई एक्स लिख ही रहे हैं, आई वाई को भी हमने क्या लिख दिया, आई एक्स. तो ये हो गया आपके पास 2 टाइम ऑफ आई एक्स. आई जेड की वैल्यू 1/2 mr² है, 2 आपका इधर हो जाएगा मूव, और आई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 mr². तो दिस इज योर परपेंडिकुलर थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नेक्स्ट थ्योरम दैट इज योर पैरेलल थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अगेन हमने वैसे एक इरेगुलर बॉडी कंसीडर कर ली है, और इस इरेगुलर बॉडी को आप यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं. इस पॉइंट के ऊपर अगर आप उंगली की टिप लगा दें तो ये बॉडी, ये पेज अगर आप काट लें इस शेप में, तो इस पेज को इस तरह से आप इस पॉइंट के ऊपर बैलेंस कर सकते हैं. दिस इज योर सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका बॉडी के ऊपर इस तरह से, ये एक्सिस आपकी इस तरह से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जानी चाहिए, यूँ नहीं. सेंटर ऑफ मास में से तो यूँ भी निकल सकती है, यूँ भी निकल सकती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा. तो ये जो आपकी सी एम हमने दिखाया ना, तो ये एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास में से तो जा रही है, लेकिन बॉडी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है. उसके बाद आपके पास एक एक्सिस और भी है, एक्स वाई. अगेन दिस इज लाइक दैट कि आपके पास ये है सेंटर ऑफ मास की, इस तरह से अगर हम दिखाएं कि ये आपके पास एक्सिस है विच इज़ पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, तो ये आपकी एक्सिस इस तरह से है. तो दोनों की दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, एंड दे हैव ए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन दैम दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना है, एच है. तो आपकी सेंटर ऑफ मास की ध्यान में रखिएगा इस तरह से है. तो यहाँ पर हमने एक क्या किया है, एक छोटा सा मास कंसिडर कर लिया है डी एम, जिसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है, आर है. तो अगर हम आई सी एम के अलोंग इस बॉडी को मूव करवाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इस शेप को, इस पेज को इस शेप में काट लीजिएगा, और ये आपका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ आपके पास ये आई सी एम है, तो बॉडी कुछ इस तरह से आपकी मूव करेगी. तो अगर मुझे ये आई सी एम चाहिए, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस चाहिए, सी एम, तो हमारा सी एम किसके बराबर आ जाएगा, सी एम आ जाएगा दैट इज़ मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वेयर. मास है आपका डी एम, डिस्टेंस कितना है आपकी एक्सिस से डी एम का, आर, तो आर का स्क्वेयर. और इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि हमें सारे मासेस पूरी बॉडी चाहिए. पूरी बॉडी के लिए हमें ऐसे छोटे छोटे मासेस को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा. समेशन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये यूँ नहीं है कि यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, हर जगह पर बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन है. उसके बाद देखिएगा आप इसी तरह से अलोंग एक्स वाई एक्सिस भी निकाल सकते हैं कि ये जो मास है अगर एक्स वाई के चारों तरफ घूमेगा तो किस तरह से घूमेगा. तो ये आपके देखिएगा, ये आपकी एक्स वाई एक्सिस है, तो इसको अगर हम घुमाएंगे तो इसको उठा के और आप इस तरह से चक्कर लगवा रहे होंगे, इसके पूरा चक्कर घुमा के लेके आइएगा, इस तरह से ये बॉडी घूमेगी. तो अगर यहाँ पर ये पार्टिकल देखें तो डीएम है, इसका इतना डिस्टेंस तो आर है, ये डिस्टेंस आपका एच है, तो एक्स वाई से ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज योर एच प्लस आर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई एक्सिस ऑफ द मास डी एम कैन बी रिटन एज
आप इसको लिख सकते हैं dm इंटू में r प्लस एच का होल स्क्वेयर। ओपन कीजिएगा, a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला आप जानते हैं, a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab, तो हमारा आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2rh आ गया। इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए। ओपन करते ही अब ये देखिएगा आपके पास फर्स्ट जो टर्म है वो आ गई है डी एम आर स्क्वेयर, सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई है डी एम एच स्क्वेयर, और थर्ड टर्म आपके पास आ गई है डी एम 2 टाइम्स ऑफ आर एच। फर्स्ट टर्म की तरफ ध्यान से देखिएगा, ये और कुछ नहीं है, ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास विच इज़ परपेंडिकुलर टू द बॉडी। तो ये एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर टू द बॉडी है, तो ये तो आपका ICM है। डी एम अपॉन एच स्क्वेयर में से एच तो कांस्टेंट है, दोनों एक्सिस एक्स वाई और सी एम एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन किसका करोगे, डीएम का। डीएम का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल मास ले जाओगे, तो टोटल मास को कैपिटल एम से दिखा दोगे तो कैपिटल एम इंटू में एच का स्क्वेयर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 को कॉमन निकाल दीजिएगा, एच को भी कॉमन निकाल दीजिएगा, अंदर रह जाएगा डीएम अपॉन में डीएम इंटू में आर। तो हमने देखिए यही कुछ चेंजेस किए हैं। ICM आ गया है, फर्स्ट टर्म आपके पास दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, एच स्क्वेयर को कॉमन निकाल दिया, डीएम का इंटीग्रेशन कर दिया तो एम एच स्क्वेयर आ गया है। 2h है, डीएम आपके पास आर, इसको हमने क्या किया टोटल मास से मल्टीप्लाई, और टोटल मास से हमने इसको क्या करवा दिया है, डिवाइड करवा दिया। तो सेम क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई सेम क्वांटिटी से अगर आप डिवाइड करवाते हैं तो कैलकुलेट आपका रिजल्ट्स आपका सेम ही रहता है, टर्म के अंदर कोई चेंजेस आपके नहीं आते। अब देखिएगा यहाँ पे ICM आ गया, सेकेंड टर्म से एम एच स्क्वेयर आ गया 2h। ये जो आपकी टर्म है, सिर्फ इतनी सी टर्म को गौर से देखिएगा, ये टर्म आपकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। याद कीजिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को आर से इंडिकेट किया करते हैं हम, और फॉर्मूला याद कीजिएगा MI/RI डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो यहाँ पर हमने समेशन को किससे चेंज करवा दिया, इंटीग्रेशन से, मास इंटू डिस्टेंस का डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए मास इंटू डिस्टेंस ही तो है, तो बॉडी अगर डिसकॉन्टीन्यूस थी तो समेशन था, बॉडी अगर कॉन्टीन्यूस है तो आपका इंटीग्रेशन है। डिवाइडेड बाय एम यहाँ पे भी है, डिवाइडेड बाय एम यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये जो टर्म है, ये टर्म आपको सिर्फ क्या दे रही है, ये टर्म आपको सिर्फ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता रही है। अब ये जो आर डिस्टेंस था ये लिया कहाँ से गया था, देखिएगा ये जो डीएम था, ये डिस्टेंस आर इसका कब था, जब आप सेंटर ऑफ मास पे थे। इसका मतलब आप सेंटर ऑफ मास पे ही खड़े हैं, और ये टर्म जो है हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता रही है। तो ये भी सेंटर ऑफ मास, और डिस्टेंस लेना भी कहाँ से है, सेंटर ऑफ मास से। तो हमारे पास डिस्टेंस आर इज़ फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो डिस्टेंस आर आपने सेंटर ऑफ मास से लिया है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास, तो देखिए ये भी सेंटर ऑफ मास है, इसका डिस्टेंस आप सेंटर ऑफ मास से ही ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो जो थर्ड टर्म है हमारी, ये हमारी थर्ड टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो बचेगा क्या, moment of inertia about center of mass about an axis which is perpendicular to the body and passing through center of mass, प्लस में प्रोडक्ट कीजिएगा टोटल मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पैरेलल एक्सिस। तो ये आपकी बन गई है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IXY इज इक्वल टू ICM प्लस में MH स्क्वायर। ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन बॉडी अबाउट एन एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, और ये ऐसी एक्सिस है जो बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर है। कैपिटल एम इंडिकेट कर रहा है टोटल मास ऑफ द गिवन बॉडी को, और एच जो है वो इंडिकेट कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द गिवन एक्सिस। तो गिवन एक्सिस कौन सी है, XY, एंड सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको आप H से इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं। आपके पास एक पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास m है, एक पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास m है, और ये जो है ये पोजीशन है L/2। कहाँ से पोजीशन ली गई है, इस पॉइंट से, O से मान लीजिएगा कि O से जो आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है इसका डिस्टेंस L/2, और O से ही सेकेंड पार्टिकल का डिस्टेंस भी L/2 है। तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास। तो अब ये देखिए यूँ अगर हम इसको रख दें, ये हो जाए सेंटर ऑफ मास से तो जाए लेकिन परपेंडिकुलर भी हो आपकी इस बॉडी के। तो यहाँ पर हमने कर दिया,
तो अब ये जो आपके पास आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा कि ICM की वैल्यू निकालिए। अब ICM की वैल्यू कैसे निकालें? हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है, जब पार्टिकल बिखरे हुए होते हैं, mr1 प्लस mr2 प्लस mnrn तक इस तरह से सीरीज जाती रहेगी। लेकिन पार्टिकल हमारे पास दो ही हैं, तो दो देखिए। R1 क्या है? सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। तो ये रहा आपका m1r1 प्लस m2r2। फर्स्ट पार्टिकल का मास m और सेंटर ऑफ मास से उसका जो डिस्टेंस है वो l/2 और इसका स्क्वेयर, तो m l/2, क्योंकि सेकंड पार्टिकल का मास भी m है, डिस्टेंस कितना है? l/2। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ml²/4, ये ml²/4 एंड यू विल गेट ml²/2। तो 4 LCM आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2ml², तो 2/4 यह रह जाएगा आपका 1/2। तो अब अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए कि इस पे तो आपने निकाल दिया, अब यहाँ निकालिएगा। अब ये देखिए जो XY है दैट इज़ पैरेलल टू CM, तो हम यहाँ पर पैरेलल थ्योरम लगा सकते हैं। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? l/2 है। तो हम यहाँ पर पैरेलल थ्योरम का यूज़ करेंगे। IXY इज इक्वल टू ICM प्लस टोटल मास एंड द डिस्टेंस स्क्वेयर इन बिटवीन द एक्सेस। टोटल मास कितना है? m प्लस m 2m है। h की वैल्यू कितनी है? l/2 है। तो ICM की वैल्यू आप ml²/2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। m की जगह रखिएगा 2m, h की जगह रखिएगा l/2 एंड यू विल गेट आपका ml²/2 यहाँ पे था ही, यहाँ पर भी इसको देखोगे तो नीचे 4 आएगा तो 1, ये आपका 2 है, ये 4 है, तो आपके पास 2 ही रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा ml²। तो ये आप अगर ऐड करेंगे हाफ और हाफ मिलके क्या हो जाता है? फुल, तो ml²। तो दीज आर द टू थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद एग्जाम्पल।